ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जावास्क्रिप्ट में हमने लास्ट टाइम तक जो टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक्स हमने पढ़े थे। यहाँ पे फंक्शंस तक मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक है कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब जो इसमें हम पढ़ेंगे वो टॉपिक अब आपके पास आता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। गुड मॉर्निंग जी। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हमें ऑब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अब हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एंटिटी होती है। एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आप रियल लाइफ के अंदर देखते हो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। एवरीथिंग इज, इस समय आपको अपने कमरे में आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, हर एक एंटिटी का अपना एक स्टेट होता है, एक उसका बिहेवियर होता है। स्टेट एंड बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ अपने मेथड्स होते हैं। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल कार, पेन, बाइक, चेयर, ग्लास, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो ये सब आपके पास क्या है? ये सब आपकी एंटिटी है। कार एक एंटिटी है, पेन एक एंटिटी है, बाइक एक एंटिटी है, चेयर एक एंटिटी है, ग्लास, कीबोर्ड, जो कुछ भी आप अपने रूम के अंदर देख सकते हो वो सब एंटिटी है। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है हमारी, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है। और व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अपने रूम के अंदर आप जो कुछ भी आप देख सकते हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हम सब भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जो जावास्क्रिप्ट इज टेम्पलेट बेस्ड, नॉट क्लास बेस्ड। ये टेम्पलेट बेस है, ना कि क्लास बेस्ड। वी डोंट क्रिएट क्लास टू गेट द ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से क्रिएट करोगे? देखिए, मैं आपको एक बार में फिर बता रहा हूँ। हम अब लास्ट टाइम तक हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो फंक्शंस तक पढ़ा था। जो मैंने आपको पीछे लूप्स वगैरह, जो भी मैंने आपको टॉपिक पीछे कवर कराए थे, आपको ये सारा टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए थे। ये यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यहाँ तक आप इसमें देख सकते हो। फंक्शन तक मैंने कवर करवाया था। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो मैं टॉपिक ऑब्जेक्ट का पढ़ा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एंटिटी होता है जिसकी अपनी कुछ स्टेट होते हैं, कुछ अपनी बिहेवियर होते हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ अपने मेथड्स होते हैं आपके पास। जैसे एक कार हो गई, तो कार का रंग कैसा है, कार का कलर कैसा है, ठीक है, कार कैसे चलती है, तो ये सब उस कार की स्टेट है और बिहेवियर है। ऐसी चेयर हो गया कि चेयर के पास आपके पास 4 लेग्स होती हैं, चेयर का कलर कैसा है। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है हमारी वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज भी है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज क्या है आपके पास? एक ऑब्जेक्ट है। तो अब किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से देखो क्रिएट करते हैं, अब मैं वो आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो देखिए हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स को, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, 3 तरीके होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। बाय ऑब्जेक्ट लिटरल पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है बाय क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? न्यू कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या होता है? बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ये भी, इसमें भी हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो हम तरीका वो देखेंगे बाय ऑब्जेक्ट लिटरल। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट लिटरल। तो अब यहाँ पे देखिए, इधर आपके पास इसमें सिंटेक्स नजर आ रहा है। हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, प्रॉपर्टी 1 कॉलन साइन इसकी वैल्यू, फिर कॉमा प्रॉपर्टी 2 कॉलन साइन इसकी वैल्यू।
एंड सो ऑन, ऐसे हम काफी सारी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कॉलन साइन की हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, कॉलन साइन की हेल्प से। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। देखो अब ये एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी आपके पास यहाँ पे ऊपर लिखा है इसमें ये वाला। तो देखिए यहाँ पे ईएमपी के एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टी दे दी मैंने आईडी 102, इसकी वैल्यू हो गई। नेम आपने प्रॉपर्टी दे दी श्याम कुमार, इसकी वैल्यू हो गई। सैलरी आपने प्रॉपर्टी दे दी आपने यहाँ पे 40,000, जो इसकी सैलरी है वो इसकी वैल्यू हो गई। और आपने इसको प्रिंट कैसे करा दिया, इम्प्लॉय, इम्प्लॉय क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, डॉट आईडी, आईडी क्या किया, ये जो आपने आईडी उठा रखा है। फिर नेम आपने एम्प्लॉय के साथ जोड़ रखा है, फिर एम्प्लॉय के साथ आपने सैलरी को जोड़ रखा है। तो ये क्या हो जाएंगी, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हो जाएंगी। तो इस प्रोग्राम को हम क्या काम करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नोटपैड के ऊपर, ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो कैसे काम करते हैं, हम यहाँ से अपने नोटपैड को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। नोटपैड में आप जाओगे यहाँ पे, वर्किंग विद, अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। टाइटल को क्लोज किया आपने। यहाँ पे अब आप क्या काम करो, इसके अंदर हेड को क्लोज कर दो, बॉडी को ओपन करो, स्क्रिप्ट को ओपन करो। किस तरीके से देखिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ईएमपी, कुछ भी यहाँ पे आप नाम ले सकते हो। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल का साइन आपने डाला, कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पे डालोगे, जैसे एम्प्लॉय की आईडी डालनी है तो आप आईडी ले लो, आईडी आपने कॉलन साइन करके डालनी है। यहाँ पे आईडी आपने कितनी डाल दी, कुछ भी लिख सकते हो 102, ठीक है। नेम आप लिखना चाहते हो एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे आप जो है नेम लिख दो। नेम आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे रवि कुमार। फिर यहाँ पे आप इसके अंदर इसमें सैलरी लेना चाहते हो, सैलरी आप ले लो इसकी। सैलरी आप जैसे दिखाना चाहते हो 20,000, तो आपने यहाँ पे क्या काम किया, आपने सैलरी आपने यहाँ पे शो कर दी। अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखोगे, एम्प्लॉय डॉट आईडी प्लस एम्प्लॉय डॉट नेम प्लस एम्प्लॉय डॉट सैलरी। और यहाँ पे आपने क्या काम किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, बॉडी को क्लोज कर देता हूँ और HTML को मैंने क्लोज कर दिया। फाइल पे अब आप जाओगे, यहाँ पे सेव करोगे, इसको भी मैं सिंपली सेव कर देता हूँ JS1 के नाम से। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये देखो यहाँ पे आपको जो मैंने इसमें वैल्यू डाली थी, यहाँ पे आईडी देखो आपके पास आ गई 102, ठीक है। आईडी आपके पास 102 आ गई। नेम मैंने यहाँ पे रवि कपूर डाला था, नेम ये रवि कुमार आ गया आपके पास। सैलरी आपने 20,000 डाला था, यहाँ सैलरी आ गया 20,000। तो ये होता है कि जावा स्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट, कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। सेकंड जो तरीका आपके पास आता है कि बाय क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका एक तरीका और भी होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, कि आप जैसे वेरिएबल नेम ले लिया, वेरिएबल नेम ले लिया, ऑब्जेक्ट नेम, नेम यहाँ पे आपने जो न्यू एक कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। कि न्यू कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट,
न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। पेपर में आ जाता है कि न्यू कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स क्या है, देखो स्क्रिप्ट टैग को ओपन करोगे आप, वेयर कीवर्ड एम्प्लॉय हमने नाम दे दिया, न्यू ऑब्जेक्ट दे दिया, एम्प्लॉय डॉट आईडी के अंदर आपने 101 दे दिया आपने यहाँ पे। फिर देखो ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे भी आपने नेम दे दिया रवि मलिक, सैलरी आपने दे दी, यहाँ प्रिंट करा दिया आपने। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम करके देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे हम सेकंड वे से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये भी कैसे। देखो तो हम वापस अपने जो है इसके ऊपर, मैं नोटपैड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू पेज करूंगा इसमें। HTML हेड टाइटल वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, टाइटल हमने लिया है यहाँ पे, हेड को क्लोज कर दिया हमने, बॉडी स्क्रिप्ट वेरिएबल लिया emp, न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे देखिए ओ बड़ा ले रखा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट का ओ बड़ा होगा एम्प्लॉय डॉट आईडी, आईडी मैंने 101 दे दी इसमें, एम्प्लॉय डॉट नेम, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे रवि मलिक, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, सैलरी मैंने यहाँ दे दी 50,000। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉय डॉट आईडी प्लस एम्प्लॉय डॉट नेम एम्प्लॉय डॉट सैलरी। यहाँ पे आप क्या करो, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। अब यहाँ पे देखिए हमने इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, इसका JS2 नाम दे देता हूँ। तो ये देखो आपके पास, आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए आप इसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे न्यू लिखा कीवर्ड, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, एम्प्लॉय डॉट आईडी मैंने 101 दे दी, नेम मैंने ये दे दिया, सैलरी मैंने ये दे दी, और लास्ट में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जरा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आप। अब एक तरीका, ओके पूनम, ओके क्लियर है, गुड, वेरी गुड। दिव्या बाकी सबको भी क्लियर है इधर? अब देखिए हमारे पास एक तरीका यहाँ पे, इसमें अब एक और तरीका भी आता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। Using an object constructor, you need to create function with arguments. Each argument value can be assigned in the current object by using this keyword. अब ये ऑब्जेक्ट को हम पास कर सकते हैं दिस कीवर्ड की हेल्प से भी। तो देखिए क्या कहते हैं, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस कीवर्ड क्या काम करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या सिंटेक्स है, यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट फंक्शन हमने लिया यहाँ पे एक एम्प्लॉय, जिसमें हमने तीन चीजें ले ली, आईडी, नेम और उसकी सैलरी। दिस डॉट आईडी के अंदर आपने क्या किया, आईडी को स्टोर कर दिया, दिस डॉट नेम के अंदर नेम को, सैलरी के अंदर सैलरी को स्टोर कर दिया। इस ईएमपी का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ई, ई में हमने क्या किया, एम्प्लॉय की वैल्यू डाल दी, यानी आईडी डाल दी मैंने 103, नेम डाल दिया, और मैंने उसकी यहाँ पे सैलरी मैंने जो है यहाँ पे एंटर कर दी इसमें।
ओके कविता, ओके ठीक है। अब इस तरीके से भी हम प्रोग्राम को एक बार कवर कर लेते हैं, तो वापस हम नोटपैड पे चलेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अब देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट बिल्कुल एक जैसा है, तो आप तीनों के कॉम्बिनेशन को आराम से आप समझ सकते हो। वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ही चल रहा है। स्क्रिप्ट एक फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। फंक्शन का हमने नाम लिया emp id कॉमा नेम कॉमा सैलरी। अब देखो यहाँ पे दिस कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। दिस डॉट आईडी के अंदर आपने क्या काम किया, आईडी को स्टोर कर दिया। दिस डॉट नेम के अंदर आपने क्या काम किया, नेम को स्टोर कर दिया। दिस डॉट सैलरी के अंदर आपने क्या काम किया, सैलरी को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज दिस, दिस मैंने अभी आपको यहाँ पे मैं जो है आपको मैं बताता हूँ कि दिस हमने यहाँ पे क्यों यूज किया। दिस देखिए, दिस जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये देखिए आपको ये लाइन नजर आएगी यहाँ पे आपको। द दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये हमने इसमें ये कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, एक ई वेरिएबल लिया हमने जिसमें मैं न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं, एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने क्या काम किया, आईडी डाल देता हूं। सबसे पहले मैंने 103 आईडी डाल दी। यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूं और यहाँ मैं सैलरी डाल देता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई डॉट आईडी। अब इस ई के साथ हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो फंक्शन का नाम है एम्प्लॉय और ई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ई डॉट आईडी के साथ मैं क्या करूंगा, ई के साथ इस आईडी को जोड़ूंगा ऐसे ही, प्लस ई डॉट नेम प्लस ई डॉट सैलरी, ऐसे मैंने जोड़ दिया। स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं, js3.htm। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो ये देखो, तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, देखो मैंने यहां पे भी आपको तीनों तरीकों से मैंने यहाँ पे भी बताया कि इसमें हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने आईडी नेम और सैलरी लिया। दिस डॉट आईडी, दिस एक करंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके अंदर मैंने आईडी को स्टोर कर दिया। इस वाली आईडी को मैंने यहाँ पे स्टोर किया। जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये जो आईडी है इसको मैंने इसमें स्टोर किया, नेम को मैंने यहाँ स्टोर किया, सैलरी को मैंने यहाँ स्टोर किया और ये आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट करा दी, नेम की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा दी सैलरी के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनते हैं वो तीनों तरीके मैंने आपको इसके अंदर यहाँ पे बता दिए हैं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स? तो पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको इसमें ऑब्जेक्ट बनाने का, बाय ऑब्जेक्ट लिटरल, सिंपल ऑब्जेक्ट की हेल्प से। दूसरा तरीका क्या बताया, बाय क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की हेल्प से ले सकते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड। फिर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सिंपल का जो मेथड था आपके पास, ये ऑब्जेक्ट उसका सिंटेक्स है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया, ठीक है कि नहीं। जैसे इसमें ये एग्जांपल मैंने अभी आपको ये प्रोग्राम करवाया, क्लियर है। जब एक बार स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करेंगे कि इनका सबको समझ में आया इतना, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है स्टूडेंट, एरे। एरे का टॉपिक जावास्क्रिप्ट में तो इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम आगे C++ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पे एरे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके पूनम, गुड। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एरे क्या होता है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। ये क्या काम करता है, दैट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ, अगर हमें एक ही टाइप की वैल्यू डालनी है
मतलब या तो आपको सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की डालनी है, तो हम वहां पे एरे यूज करते हैं। आंचल जी, गुड आंचल, गुड पूनम, गुड। अब यहाँ पे एरे क्या है? एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो जहाँ पे, मतलब कि जैसे किसी की एज अब हमें डालनी है, तो एज का जो डाटा टाइप है वो तो एक ही जैसा होगा ना, वो या तो इंटीजर होगा, ठीक है कि नहीं, मतलब 12 13 14 ऐसे एज डलेगी आपके पास। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऐसे कहते हैं 12.5, ठीक है कि नहीं। तो इसके भी तीन तरीके होते हैं एरे, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पहला होता है बाय एरे लिटरल, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा ऑब्जेक्ट के केस में। दूसरा होता है आपके पास बाय क्रिएटिंग इंस्टांस ऑफ एरे डायरेक्टली यूजिंग न्यू कीवर्ड की हेल्प से। और तीसरा होता है बाय यूजिंग एन एरे कंस्ट्रक्टर। तो एरे लिटरल में सेम वैसे ही काम होगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एरे लिटरल का आपके पास क्या कंसेप्ट है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एरे यूजिंग एरे लिटरल इज गिवन बिलो। वेर एक कीवर्ड हमने यूज किया, एरे का कुछ भी आपने नाम दिया, वैल्यू 1 वैल्यू 2 कुछ भी यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। जो भी वैल्यूज आप डालोगे इसके अंदर, वो इन वाली ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाएगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली, ठीक है। ये ऊपर वाली रो में आप कीबोर्ड में देख सकते हो कि जहाँ QWERT की रो होती है ना, वहां पे लास्ट में होती है ये। वो सेपरेट किससे अलग करेंगे? कॉमा से अलग करेंगे। तो देखो इसका आपको यहाँ पे जो है इसका सिंटेक्स भी आपको यहाँ पे, जो इसका एग्जाम्पल भी आपको नजर आ जाएगा कि हमने एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रखी है, यहाँ पे एक वेरिएबल एम्प्लॉय। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू 1 दे दी सोनू, वैल्यू 2 दे दी विमल, वैल्यू आपने दे दी यहाँ पे रतन, ठीक है। और अब इन तीनों को हमें क्या काम करना है? तीनों को हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर की लूप चलाई। आई इज इक्वल टू 0। एम्प्लॉय डॉट लेंथ का मतलब क्या है कि ये जो हमने ये हमने लिखा है, ये एम्प्लॉय में हमने लिखा हुआ है। और लेंथ कितनी है इसकी? 3 है। एरे हमेशा वैसे 0 से स्टार्ट होता है, मतलब इसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये वाली वैल्यू होगी 0, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 2। लेकिन है कितनी वैल्यू टोटल? थ्री वैल्यूज है आपके पास, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू के जो नाम है हमारे सोनू विमल, और इनको प्रिंट कर देगा। तुम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो ऐसे प्रिंट करेगा। हम इसको इसका प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड में। हम वापस अगेन चलते हैं, प्रैक्टिकली ही हमें क्लियर होगा कंसेप्ट। तो देखो एरे को आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। HTML टाइटल वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट एरेज। यहाँ पे अब हमने क्या काम किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्क्रिप्ट को हमने स्टार्ट किया। एक हम यहाँ पे एक वेर कीवर्ड यूज करते हैं, EMP हमने यहाँ पे दे दिया नाम। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि एरे के लिए हम ऐसे बड़े ब्रैकेट्स के अंदर उसको रखेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे हमने सोनू नाम यहाँ पे दे दिया, विमल दे दिया हमने, और की हम लूप चलाएंगे। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम्प्लॉय डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉय आई प्लस न्यू लाइन के लिए आपने यहाँ पे ब्रेक दे दी, स्क्रिप्ट को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, HTML को आपने क्लोज कर दिया। फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो, इसका नाम दे दिया js4.html। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। तो ये देखिए आप, तो ये सोनू विमल और ये तीनों नाम हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे एरे की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया, मैं फिर बता रहा हूँ। वेरिएबल हमने के लिए एम्प्लॉय, जिसमें हमने एरे टाइप की वैल्यू डाल दी सोनू विमल और महेश।
4 की हमने लूप चलाई, आई के अंदर है 0, क्योंकि ये यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन एम्प्लॉय डॉट लेंथ का मतलब जितनी इसकी लेंथ है, कितने लेंथ है इसकी, 0 1 2, 3 लेंथ है इसकी। आई प्लस प्लस एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमने एम्प्लॉय ऑफ आई को हमने ऐसे प्रिंट करवा दिया, तो ये तीनों के तीनों नाम जो है सोनू, विमल और महेश, ये आपके पास ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको प्रिंट करवाने का एक दूसरा तरीका भी आपके पास आता है। तो जैसे मैंने इसमें अभी आपको बताया यहाँ पे कि एरे को प्रिंट करवाने का एक तरीका और भी है, डायरेक्टली न्यू कीवर्ड की हेल्प से भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, वेरिएबल एरे नेम ले लो, न्यू एरे, एरे का ए बड़ा होगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट का आपको ओ बड़ा बताया था। तो न्यू कीवर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, इंस्टांस ऑफ एरे। तो ये इसका सिंटैक्स होगा। तो एक बार हम इस प्रोग्राम को भी देखो हम बनाते हैं। अगेन मैं यहाँ से इसमें वापस जाऊंगा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो किस तरीके से देखो हम करेंगे, HTML हेड टाइटल वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट एरेस। यहाँ पे हमने हेड को बंद कर दिया, स्क्रिप्ट वेरिएबल ले लिया एक हमने आई, एक वेरिएबल ले लिया हमने emp इज इक्वल टू न्यू एरे। न्यू एरे का ए बड़ा होगा, ये आपको याद रखना है, एरे का ए बड़ा होगा। एम्प्लॉय 0 के अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया यहाँ पे, अरुण। फिर एम्प्लॉय ऑफ 1 के अंदर आपने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, वरुण। फिर एम्प्लॉय 2 के अंदर आपने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, जॉन। ठीक है, 4 की लूप चलाओ अब यहाँ पे, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम्प्लॉय डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉय आई प्लस ब्रेक, को बंद कर दिया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो। हमने ये प्रोग्राम बनाया है, इसको सेव करो यहाँ पे, js5.html के नाम से इसको मैं सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ मैं इसको। तो ये देखो, अरुण, वरुण, जॉन, ये आपके पास आ जाएंगे। ये हमने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर इसको, इसमें एम्प्लॉय ऑफ 0 के अंदर मैंने अरुण को स्टोर किया, 1 के अंदर मैंने यहाँ पे वरुण को स्टोर किया, फिर मैंने यहाँ पे जॉन को स्टोर किया, 4 की मैंने यहाँ पे लूप चलाई, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम्प्लॉय डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, और यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये आपके पास देखो, इधर जो यहाँ पे रिजल्ट है, ये आपके पास अरुण, वरुण और जॉन ऐसे ये प्रिंट हो जाएंगे आपके पास। और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे, जैसे मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट के केस में बताया था, यहाँ पे आप जाओ, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है कि वेरिएबल आप यहाँ पे ले लो एम्प्लॉय न्यू एरे, जैसे आपने 3 नाम लिखे और आप इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा देते हो, तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कहलाएगा। इसको भी हम देखो फटाफट देखते हैं यहाँ से। तो ऑब्जेक्ट और एरे का कंसेप्ट हम ये पढ़ रहे हैं इसमें, HTML टाइटल वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट एरे यूजिंग कंस्ट्रक्टर। टाइटल को हमने क्लोज किया यहाँ पे, और हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। बॉडी स्क्रिप्ट वेरिएबल दिया एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एरे, न्यू एरे। यहाँ पे आपने इसमें दे दिया जय, यहाँ पे आपने दे दिया विजय, और यहाँ पे आपने दे दिया स्मिथ। और की लूप चलाई, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम्प्लॉय डॉट लेंथ, वैसे ही आपने यूज करना है इसको, आई प्लस प्लस
डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉय ऑफ आई प्लस वी आर, इसको बंद कर दिया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से फाइल पे जाऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ JS6.html। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो, ये हमारा कंस्ट्रक्टर की हेल्प से प्रिंट हो जाएगा कि वेरिएबल हमने एम्प्लॉय यहाँ पे लिया, न्यू एरे हमने यहाँ पे जय, विजय और स्मिथ नाम दे दिया, 4 की आपने यहाँ पे लूप चलाई और ये आपने इसको प्रिंट करा दिया। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो आज का जो टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया वो ऑब्जेक्ट और एरे के बारे में मैंने आपको बताया। 3 तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, 3 तरीके से आप एरे को भी आप क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट्स को क्लियर है ये सब? आर यू क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। कल फिर मैं फर्दर आपको आगे स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में और डेट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं इसके अंदर आपको आगे बताऊंगा। आज अभी हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो कल ठीक फिर हमारे पास सुबह, सभी स्टूडेंट ध्यान दें जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड है, कि सुबह 9:15 बजे मैं पहले CSS की क्लास लूंगा, देन 10:30 बजे फिर मैं ये जावास्क्रिप्ट वाली क्लास लूंगा। तो ठीक स्टूडेंट, आप प्लीज कल भी आप कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जो हमारी पढ़ाई का नुकसान अभी हमारा ये 1 हफ्ता या 10 दिन हमारी जो नहीं हमारी क्लास लग पाई, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? तो बाकी का फिर इसके अंदर हम काम अब कल डिस्कस करेंगे। सुबह 9:15 बजे CSS की क्लास, 10:30 बजे जावास्क्रिप्ट की क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। बाय, थैंक यू।